देश का अन्नदाता सदमे में है। जो पूरे देश का पेट भरता है वो आज दाने दाने को मोहताज है। बेमौसम बारिश ने किसानों का सब कुछ लूट लिया। खेतों में तैयार खड़ी फसलों पर बारिश और ओलों ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। बैंक और साहूकारों से कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान सदमे से मौत के शिकार हो रहे हैं या फिर कर्ज चुकाने की चिंता से खुदकुशी का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। कुदरत की मार झेल रहे किसानों की मदद करने के लिए सरकार घोषणाओं का पिटारा तो खोलती है। लाखों करोड़ों की आर्थिक मदद की दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत की धरातल पर इन घोषणाओं का हाल किसानों की बर्बाद फसलों की तरह ही नजर आता है। ऐसे में वक्त आ गया है कि हम और आप मिलकर किसानों के हक की आवाज मिलकर उठाएं। बुंदेलखंड में किसानों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। महोबा जिले के 2 और किसानों की बर्बाद फसल देखकर सदमे से मौत हो गई। बुंदेलखंड में किसानों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। किसान कुदरत का एक कहर झेल नहीं पाते कि दूसरी मुसीबत जान लेने के लिए सामने खड़ी हो जा रही है। हाल ही में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलें बर्बाद कर दी थी। रही सही कसर दूसरी बार हुई बारिश ने पूरी कर दी। महोबा में किसानों पर एक बार फिर कुदरत का कहर बरपा, जिससे किसानों की बची खुची फसलें भी बर्बाद हो गई। ये सदमा किसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बाद एक किसानों की मौत हो रही है। महोबा सदर तहसील के शाह पहाड़ी गांव में फसल बर्बाद देखकर 55 वर्षीय किसान पुन्ना लाल की मौत हो गई। तो वहीं कुल पहाड़ तहसील के हंसला गांव में 60 वर्षीय किसान गया प्रसाद सदमे से मौत की नींद सो गया। किसान गया प्रसाद को खेत में बर्बाद फसल देखकर ऐसा सदमा लगा कि फिर वो उठ नहीं सके और उनकी मौत हो गई। उन्होंने 50,000 रुपए सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। फसलों के बर्बाद होने के बाद कर्ज चुकाने की चिंता में उनकी जान चली गई। वो 4-5 साल से मैं भैया हैं परेशान थे और मैं वो खेती देखने मेरे पिताजी गए तो उन्हें सदमा बैठ कर सुबह वो तई पार गुजर गए। 50,000 को कर्जा ले थे बैंक को से खाली उतना हार खेत देखने गए तो बिहार से देखो सुन गई सुन तो पर हर साल से बेकार है। तो जब फिर घरे आए सोने तोड़ने एकदम दौड़ा सो आओ सुबह बस मोनी बोले तो जब स्टेशन लोग आ गए कहीं कहते हैं अस्पताल हो जो कहा होगा तो ये अस्पताल बस पहुंच नहीं पाए। अस्पताल लोग पहुंचे हैं और उनकी बस दम निकल गई। महोबा जिले में एक के बाद एक किसान की मौत हो रही है, लेकिन जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की बजाय जिला प्रशासन एक ही रटा रटाया जवाब देता है कि मौत के कारणों की जांच कराई जाएगी। तहसील को कहा गया है कि उस प्लेस को विजिट कर लें, गांव वालों से बात कर लें, घर वालों से बात कर लें और जो भी रिपोर्ट हो वो भिजवाएं और उसी हिसाब से कार्रवाई की जाए। किसानों पर कुदरत की मार ने उसकी कमर तोड़ रखी है। किसानों पर आफत के बाद सरकार राहत और मुआवजे की बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। मुआवजे की राशि बढ़ाने की घोषणाएं तो हो रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि अधिकतर किसानों तक सरकार का नुमाइंदा पहुंच ही नहीं रहा है। यही वजह है कि किसान मरने को मजबूर हैं। अब देखना ये है कि सरकार कितने किसानों की बलि लेने के बाद नींद से जागती है। शी न्यूज के लिए महोबा से रमाकांत मिश्रा की रिपोर्ट। महोबा से रमाकांत मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ। चर्चा करेंगे उनसे कि आखिर हालात इतने बद से ज्यादा बदतर क्यों होते जा रहे हैं। रमाकांत, आप जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि एक तरफ प्रशासन दावे कर रहा है कि हम किसानों तक मदद पहुंचा रहे हैं, अगर वाकई में ऐसा है तो फिर किसान आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर है? रमाकांत, सुन पा रहे हैं आप मुझे? रमाकांत, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है रमाकांत से हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल आपको बता दें कि सरकार ने मदद का आश्वासन दिया, कई घोषणाओं का ऐलान भी किया गया है, बावजूद इसके वक्त रहते किसानों तक मदद क्यों नहीं पहुंच पा रही है, यह अपने आप में एक कड़वी हकीकत है। कहां है गड़बड़ झाला? क्या सिस्टम में दिमक लग चुका है जो सिर्फ और सिर्फ वायदे और दावे करता है और हकीकत में मदद न कर पाने में नाकामयाब रहता है?
प्रतापगढ़ से सुरेश कुमार जी जुड़ गए हमारे साथ। सुरेश जी, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? क्या किसानों तक मदद पहुंच पा रही है? नहीं सर, अभी कोई मदद नहीं पहुंची है सर। आप खुद एक किसान हैं? नहीं सर। जी, आप इस तरह के हालात देखते हैं अपने आसपास तो क्या महसूस करते हैं? जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। प्रतापगढ़ से सुरेश जी बता रहे थे किस तरह से मदद जो नहीं मिल पा रही है किसानों को। आपको हम 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर, कानपुर, कौशाम्बी, बुलंदशहर, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद, बांदा, मुरादाबाद, गोरखपुर और अलीगढ़ की, जहां पर फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसान मदद की आस लिए सिर्फ इंतज़ार की बाट जो रहे हैं, लेकिन मदद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। नतीजतन कई किसान मौत का रास्ता तय कर चुके हैं, तो वहीं कई किसान 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको आस है अब सरकारी मदद की, लेकिन बावजूद इसके अब तक मदद उन तक नहीं पहुंची है। जी हाँ, कई किसानों ने अब तक खुदकुशी कर ली है, तो वहीं सरकार ने मदद की घोषणा जरूर की है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी का सबब यह है किसानों के लिए कि वक्त रहते किसानों तक मदद पहुंच ही नहीं पा रही है। तो सरकारी योजनाओं का जो सच है वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के सामने ये सवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं कि आपने भले ही ऐलान कर दिया हो कि किसानों की मदद की जाएगी, लेकिन हकीकत में जिन जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई उनमें से ज़्यादातर किसानों का यही कहना है कि उन तक अभी तक मदद नहीं पहुंची है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां अभी तक सर्वे तक नहीं किया गया है, तो फिर मदद कब मिलेगी, ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। प्रतापगढ़ से आशीष जुड़ गए हमारे साथ। आशीष जी, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस खास पेशकश में। जी, आपके क्षेत्र में किसानों की क्या स्थिति है? सर, किसान की स्थिति बहुत दयनीय है सर। यहाँ पर कुछ अभी सरकारी सहायता नहीं मिल रही है। जी, पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि टीवी की वॉल्यूम को म्यूट कर दीजिए ताकि आप और हम संवाद कर सकें और कोई दिक्कत ना आए, व्यवधान ना आए बीच में। आपसे हम जानना चाहेंगे कि सरकार तो तरह तरह के वायदे भी कर रही है, घोषणाएं भी कर रही है कि किसानों की हम मदद करेंगे, लेकिन मदद पहुंच नहीं पा रही है। जी हाँ सर, मदद नहीं कर पा रही है। मैं माफी चाहूंगा तकनीकी व्यवधान की वजह से आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि टीवी की वॉल्यूम आपने म्यूट नहीं की है, तो टीवी की वॉल्यूम की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तमाम दर्शकों से हम निवेदन करते हैं कि जब आप हमसे बातचीत करते हैं या अपना पक्ष या बात रखते हैं तो कृपया करके टीवी की वॉल्यूम को म्यूट कर दीजिए ताकि आपकी आवाज़ साफ साफ हम तक पहुँच सके। आपकी आवाज़ यानी जनता की आवाज़ सरकार तक, प्रशासन तक हर हाल में पहुँचनी चाहिए। आजमगढ़ से महेंद्र सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ। महेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं। जी, अपनी बात रखिए। आपके क्षेत्र में किसानों की बदहाली को लेकर क्या क्या स्थितियां हैं? क्या सरकार वहां पर किसानों की मदद कर रही है? आवाज साफ साफ नहीं आ रही है, लगता है फोन कट गया है। बहरहाल आप हमें लगातार कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन नंबर्स पर संपर्क साध कर आप अपनी बात को हक आपका के जरिए इस मंच से रख सकते हैं। जी हाँ, आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं सरकार से। सरकार की जो घोषणाएं हैं, सरकार के जो ऐलान हैं, वो किस तरह से सिर्फ कोरे साबित हो रहे हैं, कोरे कागज़ की तरह, और उनसे किसानों को कुछ नहीं मिल पा रहा है। इस मसले पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। तो बेमौसम बारिश से एक तरफ फसलें बर्बाद हो गई हैं, दूसरी तरफ सरकारी योजनाएं भी पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही हैं, और यही वजह है कि किसान खुदकुशी करने के लिए मजबूर है। खुदकुशी करने वाले किसानों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं सरकारी योजनाओं का सच भी अब खुलकर सामने आ रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले भी इस कार्यक्रम में बताया था और दिखाया था, किस तरह से अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर बर्बाद फसल को लेकर सर्वे तक नहीं किया गया है। जब सर्वे ही नहीं हो पाया है तो फिर मुआवजा कब मिलेगा, ये भी कहना मुश्किल है। और यही इंतज़ार कई किसानों की ज़िंदगी में अंधेरा लेकर आया है और उनके लिए 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल हो गई है। और चारों तरफ मुश्किलों से घिरे किसान खुदकुशी करने के लिए मजबूर हैं। सरकारी योजनाएं धरी की धरी साबित हो रही हैं और किसानों को कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो तस्वीरों के जरिए भी हम लगातार सामने रख रहे हैं क्या समस्या है किसानों की। कन्नौज से शिवम अग्निहोत्री जुड़ गए हमारे साथ। शिवम जी, आपका स्वागत करते हैं आपका में। जी, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? हेलो जी, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है?
प्लीज पहले आप टीवी की वॉल्यूम को म्यूट कर दीजिए कृपा करके, गुजारिश है आपसे मेरी। हेलो जी, टीवी की वॉल्यूम को म्यूट कर दीजिए, बंद कर दीजिए टीवी की वॉल्यूम को। अब अपनी बात रखें आप। सर, हम कन्नौज जिले से बोल रहे हैं। हमारे बोलिए। यहाँ अभी तक जो है लेखपाल सर्वे करने ही नहीं आए। जी, अभी तक किसी ने और कोई सर्वे सर- तक नहीं किया है। हाँ सर, हमारा एक बार जो दूसरे मौजे में खेत लगता है उसमें जो है चना खड़ा है 15 बीघा। कितना नुकसान हो गया आपका? उसमें सर चना तो बिल्कुल 100% ही पूरा चला गया। और लेखपाल जी से बात की हुई, वो कह रहे अभी शासन से कोई चने के लिए शासनादेश ही नहीं आया, सिर्फ गेहूं का ही मुआवजा दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया। मैनपुरी से भानु प्रताप जी जुड़ गए हमारे साथ। भानु प्रताप जी, स्वागत करते हैं आपका हक आपका में। जी, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? हेलो सर, हमारे यहाँ सर कोई नहीं आया अभी तक। कृपया करके आप भी अपनी टीवी की वॉल्यूम को बिल्कुल बंद कर दीजिए ताकि हम आपकी आवाज़ साफ साफ सुन सकें। गुजारिश है आपसे। जी, आप हमारे बताइए। यहाँ कोई नहीं आया सर, हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई है। बिल्कुल, फसलें बर्बाद हो गई हैं, आप चारों तरफ मुश्किलों से घिरे हुए हैं। इन मुश्किल की घड़ी में सरकार से जो मदद की आस है, वो आस किस तरह से धूमिल होती जा रही है, हमें खुल के बताइए आज। सर कोई भी नहीं आया है सर, इनसे इंक्वायरी तक नहीं हो रही है सर, कैसे मुआवजा मिलेगा क्या? मतलब सर्वे आपके क्षेत्र में अब तक नहीं हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है सर। आपने शिकायत पहुंचाई, अपनी समस्या प्रशासन तक पहुंचाई? सर शिकायत किससे की जाए सर, कोई जी, आता मतलब ही किसी नहीं से है यहाँ पर। आपके क्षेत्र में कोई अधिकारी तक नहीं आया पूछने के लिए, देखने के लिए कि क्या हालचाल है, क्या स्थिति है? कोई नहीं आया है सर अभी तक तो। बड़ी शर्म की बात है ये। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। बड़ी शर्म की बात है कि प्रशासन भले इलाज दावे करे, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पर सर्वे तक नहीं हुआ है और किसानों की मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं और यही वजह है किसान खुदकुशी करने पर आमदा है। फिलहाल ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी।